वेल, आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अब सांसें थामने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आईपीएल 2026 का वो मोड़ आ गया है जहां गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो सीधे टूर्नामेंट से बाहर। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाटा आईपीएल 2026 के महामुकाबले यानी एलिमिनेटर मैच की। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स, एक तरफ है पैट कमिंस के लड़ाके तो दूसरी तरफ है राजस्थान के रजवाड़ों की सेना। ये कोई आम मैच नहीं है बॉस, ये करो या मरो की वो जंग है जो सीधे टीमों की किस्मत का फैसला करेगी। अब इस महायुद्ध की तारीख, समय और मैदान भी नोट कर लीजिए। ये महामुकाबला खेला जाएगा 27 मई बुधवार को, मैच नंबर 72, शाम ठीक 7 बजे सिक्का उछाला जाएगा। और मैदान कौन सा होगा? मैदान होगा महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लापुर का, जहां की पिच पर जब गेंदबाज और बल्लेबाज टकराएंगे तो चिंगारियां निकलना तय है। दोनों ही टीमों ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान करके साफ कर दिया है कि इरादे कितने खतरनाक हैं। हैदराबाद के पास अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का तूफान है, तो राजस्थान के पास भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की वो ताकत है जो किसी भी गेंदबाजी को तहस नहस कर सकती है। दोनों कप्तानों ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले नाम शामिल किए हैं जिसे देखकर विरोधी खेमे में खलबली मच गई है। अब सवाल आता है बॉस कि इस करो या मरो वाले मुकाबले में आखिर पलड़ा किसका भारी है? कौन मार रहा है बाजी और किसके सिर मंडरा रहा है हार का खतरा? चलिए आंकड़ों के चश्मे से आपको समझाते हैं कि इस मैच की विन प्रोबेबिलिटी यानी जीत का प्रतिशत क्या कह रहा है। अगर आज के एक्सपर्ट्स और प्रेडिक्शन मीटर्स की माने तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मैच में थोड़ी आगे दिखाई दे रही है। हैदराबाद की जीत का चांस इस वक्त 52.3% बताया जा रहा है, यानी पलड़ा थोड़ा सा काव्या मारन की टीम की तरफ झुका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम भी ज्यादा पीछे नहीं है, वो 47.7% की जीत की उम्मीद के साथ हैदराबाद की गर्दन पर सांसें ले रही है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ आज का प्रेडिक्शन है। असली कहानी तो इस सीजन के हेड टू हेड रिकॉर्ड में छिपी है, जिसे देखकर रियान पराग की रातों की नींद उड़ गई होगी। आईपीएल 2026 में ये दोनों टीमें पहले 2 बार टकरा चुकी हैं और दोनों ही बार, जी हां, दोनों ही बार बाजी मारी है पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद ने। गुरु, पहला मुकाबला 13 अप्रैल 2026 हैदराबाद ने अपने घर यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में राजस्थान को 57 रनों के बड़े अंतर से पटखनी दी थी। हैदराबाद ने बनाए थे 216 रन और राजस्थान की टीम सिर्फ 159 पर ढेर हो गई थी। दूसरा मुकाबला 25 अप्रैल 2026, जब मुकाबला राजस्थान के गढ़ सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ तो लगा कि रजवाड़े बदला लेंगे। राजस्थान ने बोर्ड पर 228 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, लेकिन बॉस, हैदराबाद के बल्लेबाजों को इस सीजन में कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने 9 गेंदें बाकी रहते ही 5 विकेट से इस महा चेस को अंजाम दे दिया, यानी मनोवैज्ञानिक बढ़त पूरी तरह से हैदराबाद के पास है। वो 2-0 से आगे हैं। लेकिन बॉस, ये एलिमिनेटर है, यहां पुराना रिकॉर्ड इतिहास बन जाता है और जो उस दिन प्रेशर झेल गया वो बाजी मार जाता है। गुरु, अब बात करते हैं उस बही खाते की, उस पॉइंट्स टेबल की, जिसने इन दोनों टीमों को इस करो या मरो के मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। आखिर लीग स्टेज में इन दोनों का सफर कैसा रहा, किसने कितने पापड़ बेले हैं, जरा इस पर भी नजर डालिए। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 पर बैठी सनराइजर्स हैदराबाद की, पैट कमिंस की। इस पलटन ने लीग स्टेज के 14 मुकाबले खेले, जिसमें से 9 मैचों में इन्होंने जीत का परचम लहराया और सिर्फ 5 मैचों में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 18 अंकों और प्लस 0.524 के एक बेहद शानदार नेट रन रेट के साथ हैदराबाद शान से नंबर 3 पर बनी हुई है। बॉस, किस्मत देखिए, इनके अंक भी नंबर 1 और नंबर 2 वाली टीमों के बराबर ही हैं, बस नेट रन रेट के फेर में ये नंबर 3 पर रह गए। अब जरा नजर डालिए नंबर 4 पर खड़ी राजस्थान रॉयल्स पर। शुरुआत धमाकेदार थी, लेकिन लीग स्टेज का अंत होते होते रियान पराग की सेना की गाड़ी थोड़ी पटरी से उतरती हुई दिखी। राजस्थान ने 14 मैचों में से 8 मैच जीते और 6 मैचों में शिकस्त झेली। 16 अंकों और प्लस 0.189 के नेट रन रेट के साथ इन्होंने नंबर 4 पर रहकर बमुश्किल प्लेऑफ का टिकट तो कटा लिया। लेकिन बॉस, पिछले मैचों का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो इनके फैंस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। अगर आप पॉइंट्स टेबल में उनके आखिरी 2 मैचों का फॉर्म देखेंगे तो वहां लाल निशान यानी बैक टू बैक 2 हार की कहानी साफ बयां हो रही है।
यानी एक तरफ हैदराबाद है जो जीत के मोमेंटम के साथ आ रही है, और दूसरी तरफ राजस्थान है जो अपनी खोई हुई लय को इस सबसे बड़े मंच पर वापस पाने के लिए बेताब होगी। पॉइंट्स टेबल गवाही दे रहा है कि दोनों के बीच फासला सिर्फ एक जीत का है, लेकिन कल के मैच में यह फासला आसमान और पाताल जितना बड़ा होने वाला है। चलिए बॉस, अब सस्पेंस खत्म करते हैं और सीधे बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के उन 11 रजवाड़ों की जो हैदराबाद का किला ढहाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। रियान पराग और टीम मैनेजमेंट ने इस डू और डाई मैच के लिए जो प्लेइंग 11 चुनी है, उसमें कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जो या तो राजस्थान को सीधे क्वालिफायर 2 में ले जाएंगे या फिर उनका बोरिया बिस्तर बांध देंगे। गुरु, शुरुआत करते हैं पारी के आगाज से। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की कमान संभालेंगे यशस्वी जायसवाल और उनके साथ होंगे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। बॉस, एक तरफ यशस्वी का इंटरनेशनल अनुभव है तो दूसरी तरफ सूर्यवंशी का वो निडर अंदाज जो पावर प्ले में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखता है। अब इन दोनों पर टीम को एक तूफानी शुरुआत देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद नंबर 3 पर नजर आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। जुरेल का काम होगा पारी को संभालना और जरूरत पड़ने पर गियर बदलना। और नंबर 4 पर आएंगे इस सीजन में राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत रहे रियान पराग। पराग ने इस पूरे सीजन में जो परिपक्वता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। अब इस बड़े मैच में भी सबका ध्यान इसी खिलाड़ी पर रहने वाला है। अब बात करते हैं उस नंबर 5 की जहां राजस्थान मैनेजमेंट ने इस सीजन का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला निर्णय लिया है। जी हां, खराब फॉर्म से जूझ रहे शिमरॉन हेटमायर पर टीम ने एक बार फिर भरोसा जताया है। इस नॉकआउट मैच में हेटमायर को मौका देना एक बहुत बड़ा जुआ है बॉस। क्या हेटमायर इस भरोसे पर खरे उतरेंगे या टीम की नैया डुबोएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद नंबर 6 पर फिनिशर की भूमिका में दिखेंगे डोनोवन फरेरा और नंबर 7 पर ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे रविंद्र जडेजा, जो अपनी फिरकी और बल्लेबाजी दोनों से मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। अब जरा राजस्थान की गेंदबाजी की धार देखिए। नंबर 8 पर होंगे रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर, जिनकी यॉर्कर कल हैदराबाद के बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरने के लिए तैयार हैं। और नंबर 9 पर राजस्थान के खेमे से एक और बड़ी खबर आ रही है। तुषार देशपांडे की वापसी हुई है। देशपांडे की वापसी से राजस्थान का पेस अटैक बेहद मजबूत नजर आ रहा है। स्पिन डिपार्टमेंट को संभालने के लिए नंबर 10 पर होंगे चतुर स्पिनर रवि बिश्नोई, जिनकी गुगली को पढ़ पाना अच्छे बल्लेबाजों के बस की बात नहीं होती। और नंबर 11 पर डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट संदीप शर्मा अपनी सदी हुई लाइन और लेंथ से हैदराबाद पर लगाम कसेंगे। चलिए दोस्तों, राजस्थान के रजवाड़ों की सेना तो आपने देख ली। अब बात करते हैं उस ऑरेंज आर्मी की जिसने इस पूरे सीजन में विपक्षी गेंदबाजों के धागे खोले हैं। पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद। इस करो या मरो वाले मैच के लिए हैदराबाद ने जो अपनी अंतिम एकादश तैयार की है, उसमें एक तरफ जहां दुनिया का सबसे खूंखार टॉप ऑर्डर है, तो वहीं मिडिल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उस टॉप ऑर्डर की जिसके नाम से ही गेंदबाजों को रात में सपने आते हैं। हैदराबाद के मैनेजमेंट ने अपने सबसे बड़े हथियार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, यानी टॉप ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं है। पारी की शुरुआत करने फिर से उतरेगा इस सीजन का सबसे बड़ा तूफान ट्रेविस हेड और उनके साथ होंगे भारत के उभरते हुए बाहुबली अभिषेक शर्मा। बॉस, ये दोनों जब क्रीज पर होते हैं तो चौके छक्कों की बरसात नहीं, सीधे सुनामी आती है। और इनके आउट होने के बाद भी विरोधी टीम को चैन नहीं है, क्योंकि नंबर 3 पर आएंगे पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन, जो आते ही काउंटर अटैक करने के लिए जाने जाते हैं। और नंबर 4 पर मैदान पर उतरेगा वो खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट देता है, हेनरिक क्लासेन। स्पिन हो या पेस, क्लासेन की गगनचुंबी हिटिंग मुल्लांपुर के मैदान पर राजस्थान के स्पिनर्स की परीक्षा लेने वाली है। लेकिन असली खबर नंबर 5 से आ रही है बॉस। हैदराबाद ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाने के मूड में है। नंबर 5 पर हुई है लियाम लिविंगस्टोन की वापसी। जी हां, लिविंगस्टोन की टीम में वापसी से हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर अब और भी ज्यादा ताकतवर और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। उनके बाद नंबर 6 पर खेलेंगे इस सीजन की बड़ी खोज नीतीश कुमार रेड्डी, जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर रहे हैं। और नंबर 7 पर मोर्चा संभालेंगे युवा अनिकेत वर्मा। अब बात करते हैं लोअर ऑर्डर और गेंदबाजी की, जिसकी कमान खुद नंबर 8 पर संभालेंगे दुनिया के सबसे चतुर कप्तानों में से एक पैट कमिंस। कमिंस की कप्तानी और उनकी कड़क गेंदबाजी कल हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाली है।
स्पिन और मीडियम पेस के तड़के के लिए नंबर 9 पर होंगे हर्ष दुबे और नंबर 10 पर अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार हैं युवा शाकिब हुसैन। और अंत में नंबर 11 पर हैदराबाद की पेस बैटरी को अनुभव देने के लिए जयदेव उनादकट की वापसी हुई है। उनादकट का अंतिम ओवरों का अनुभव और स्लोअर गेंदें इस नॉकआउट मैच में बेहद कारगर साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये है दोनों टीमों की वो फाइनल प्लेइंग 11 जो इस बड़े एलिमिनेटर मुकाबले में मैदान में भिड़ने वाली है। लेकिन अब बारी है आपकी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।